हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वेल बुक हाउ टू स्टे काम। क्या आप भी कभी महसूस करते हैं कि तनाव और चिंता आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं? हाउ टू स्टे काम इस किताब में यही सिखाया गया है कि किस तरह से हम अपनी मानसिक शांति को बनाए रख सकते हैं और तनावपूर्ण स्थितियों का शांतिपूर्वक सामना कर सकते हैं। लेखक डैनियल गोलमैन ने इस किताब में मानसिक शांति, आंतरिक संतुलन और आत्मनियंत्रण के तरीकों को विस्तार से बताया है। इंट्रोडक्शन। हाउ टू स्टे काम एक ऐसी किताब है जो हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपनी मानसिक स्थिति को शांत रख सकते हैं, खासकर उन स्थितियों में जब जीवन के दबाव, चिंता और तनाव का सामना करना होता है। लेखक का मानना है कि मानसिक शांति और संयम रखना सीखने से हम न केवल अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, बल्कि जीवन के कठिन और चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी अधिक संतुलित और सकारात्मक रह सकते हैं। इस किताब में ये सिखाया गया है कि मानसिक शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये आंतरिक जागरूकता और आत्मनियंत्रण से आती है। चलिए देखते हैं इस बुक का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। लेखक का कहना है कि कामनेस, शांति और स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमें मानसिक शांति बनाए रखने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को पहचानना और उन पर नियंत्रण पाना होगा। जब हम अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, तो हम किसी भी तनावपूर्ण स्थिति का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। लेखक ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मानसिक शांति केवल ध्यान, मेडिटेशन या शारीरिक व्यायाम से नहीं आती, बल्कि यह हमारी सोच, दृष्टिकोण और आत्मस्वीकृति से जुड़ी हुई है। जब हम अपने भीतर शांति महसूस करते हैं, तो हम बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होते हैं। चलिए इसे कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए, आप किसी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन या मीटिंग से पहले नर्वस हो जाते हैं। अगर आपके पास कामनेस और सेल्फ कंट्रोल है, तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप गहरी सांसें ले सकते हैं, अपने शरीर की मुद्रा को ठीक कर सकते हैं और अपने आप को शांत करने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। ये आदत आपको न केवल उस स्थिति में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करती है, बल्कि जीवन में अन्य तनावपूर्ण क्षणों में भी मददगार साबित होती है। देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने यूज में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें अपनी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ सरल आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। सबसे पहले, हमें माइंडफुलनेस, सचेतनता का अभ्यास करना चाहिए। जब हम हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं, तो हम किसी भी स्थिति को नकारात्मक रूप से नहीं लेते। दूसरे, हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए। गहरी सांसें लेना और अपने शरीर को आराम देना मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अलावा, नियमित मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन से भी मानसिक शांति बढ़ती है, जिससे हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम कामनेस और मेंटल पीस को अपनाते हैं, तो हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। हम तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना बेहतर तरीके से करते हैं, जिससे हम अधिक उत्पादक और मानसिक रूप से स्थिर रहते हैं। मानसिक शांति से हम जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रख सकते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर। इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि मानसिक शांति और तनाव प्रबंधन जीवन में सफलता और संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। हमें अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा, ताकि हम हर चुनौती का शांतिपूर्वक सामना कर सकें और जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि स्ट्रेस, तनाव, हमारे जीवन में किस प्रकार उत्पन्न होता है और यह हमारे शरीर और मस्तिष्क पर किस तरह असर डालता है। लेखक का कहना है कि तनाव केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि यह हमारी मानसिक प्रतिक्रियाओं और भावनाओं से उत्पन्न होता है। जब हम किसी चुनौतीपूर्ण या परेशान करने वाली स्थिति में होते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया ही तनाव का कारण बनती है। लेखक ने यह भी बताया है कि जब हम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो तनाव हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है।
ये पुस्तक हमें ये सिखाती है कि तनाव को सही तरीके से समझकर और उसे नियंत्रित करके हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है और आपको डेडलाइन तक उसे पूरा करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि यह काम मुझे कभी समय पर नहीं पूरा होगा, तो आपके दिमाग में तनाव बढ़ता जाएगा। इससे आपका काम और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसे माइंडफुल थिंकिंग के साथ देखते हैं, तो आप इसे एक कार्य के रूप में देखेंगे, जिसे आप समय के साथ कदम दर कदम पूरा कर सकते हैं। ये सोचने का तरीका तनाव को कम करने में मदद करेगा, क्योंकि अब आप इसे एक चुनौती के रूप में देखेंगे, न कि एक समस्या के रूप में। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि तनाव केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारी प्रतिक्रियाएं भी इसका हिस्सा है। जब भी हम तनाव महसूस करते हैं, हमें अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम उस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं। हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं, जैसे ये एक चुनौती है, मैं इसे पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, या मैं इसे एक समय में एक कदम के रूप में लूंगा। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें लेना और रिलैक्सेशन टेक्निक्स, विश्राम तकनीकें भी तनाव को कम करने में मदद करती है। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम अपने तनाव को पहचानने और उसे सही तरीके से नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करते हैं, तो इससे हमारी मानसिक शांति बढ़ती है और हम जीवन की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। जब हम तनाव को सही दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम खुद को शांत और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। इससे हमारी उत्पादकता में भी सुधार होता है और हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि तनाव हमारे मानसिक प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होता है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं और तनाव को समझकर नियंत्रित करते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 2, टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि तनाव को कम करने के लिए कुछ प्रभावी तकनीकें हैं, जिन्हें हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। लेखक का कहना है कि मानसिक शांति और तनाव रहित जीवन के लिए हमें मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार के उपायों की आवश्यकता होती है। जब हम तनाव का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं, तो हम न केवल अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, बल्कि हम मानसिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। लेखक ने कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों का उल्लेख किया है, जिनमें से प्रमुख हैं मेडिटेशन, ध्यान, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, सांस लेने के व्यायाम, जर्नलिंग, लेखन और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम। इन तकनीकों को अपनाकर हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं और आपको एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देनी है। आप घबराहट महसूस करते हैं और तनाव में आ जाते हैं। अब अगर आप गहरी सांसें लेते हैं और थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं, तो ये आपके शरीर और दिमाग को आराम देने में मदद करेगा। इससे आपकी घबराहट कम होगी और आप प्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से दे सकेंगे। यही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन का प्रभाव है। ये हमें तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें रोजाना कुछ मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, गहरी सांस लेने के व्यायाम और माइंडफुलनेस मेडिटेशन, सचेतनता ध्यान करना चाहिए। जब हम गहरी सांसें लेते हैं, तो हमारे शरीर और दिमाग को शांति मिलती है और हम तुरंत तनाव को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जर्नलिंग यानी अपने विचारों और भावनाओं को लिखने से भी मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि यह हमारे दिमाग में बसी चिंता और तनाव को बाहर निकालने का एक अच्छा तरीका है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम भी एक और प्रभावी तकनीक है, जहां हम अपने शरीर के हर हिस्से को शिथिल करने का प्रयास करते हैं, जिससे तनाव और घबराहट कम होती है। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है।
जब हम इन तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो ये हमारी मानसिक स्थिति को शांत और स्थिर बनाए रखता है। इन व्यायामों और तकनीकों से हम न केवल अपने तनाव को कम कर सकते हैं, बल्कि हम अपने कार्यों में अधिक फोकस और आत्मविश्वास के साथ काम कर सकते हैं। इससे हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों बेहतर होती है और हम जीवन के हर पहलू में अधिक संतुलित और सफल हो सकते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि तनाव को कम करने के लिए कुछ प्रभावी तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत जरूरी है। ध्यान, गहरी सांसें, लेखन और शारीरिक विश्राम जैसे उपाय हमें तनाव से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं और जीवन को संतुलित बनाते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 3, बिल्डिंग रेजिलियंस इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि रेजिलियंस, लचीलापन, तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। लेखक का कहना है कि हमें अपनी मानसिकता को इस प्रकार विकसित करना चाहिए कि हम किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में जल्दी टूटे नहीं, बल्कि उसे समझदारी से संभाल सकें। रेजिलियंस हमें न केवल कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है, बल्कि यह हमें हर कठिनाई से उबरने और मानसिक शांति बनाए रखने की भी क्षमता प्रदान करता है। लेखक ये बताते हैं कि रेजिलियंस केवल स्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारी मानसिक तैयारी और सोच पर आधारित होती है। जब हम किसी तनावपूर्ण स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और स्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम अपनी मानसिक शक्ति और लचीलापन को बढ़ा सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक टीम लीडर हैं और आपका टीम किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में कोई बड़ी विफलता का सामना करती है। अगर आपके पास रेजिलियंस है, तो आप इसे नकारात्मक रूप में नहीं लेंगे। इसके बजाय आप इस विफलता को टीम के लिए एक सीखने का अवसर मानेंगे और उसे सुधारने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप टीम के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए प्रेरणा देंगे और उन्हें ये समझाएंगे कि ये एक अस्थायी विफलता है और हम इसे सुधार सकते हैं। यही रेजिलियंस है, परिस्थितियों को समझकर उनसे उबरना और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे लिए ये जरूरी है कि हम रेजिलियंस को अपने जीवन में एक आदत की तरह अपनाएं। जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करें, तो हमें इसे अवसर के रूप में देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये समय हमें मानसिक रूप से मजबूत बना रहा है। हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखने के लिए ध्यान और गहरी सांसों का अभ्यास कर सकते हैं, ताकि हम किसी भी स्थिति में खुद को संतुलित और सकारात्मक रख सकें। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम अपनी रेजिलियंस को मजबूत करते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना अधिक धैर्य और समझदारी से करते हैं। इससे न केवल हमारी मानसिक शांति बढ़ती है, बल्कि हम जीवन की कठिनाइयों से आसानी से उबर सकते हैं। रेजिलियंस हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने और अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार बढ़ने की शक्ति देती है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि रेजिलियंस हमारे मानसिक स्वास्थ्य और सफलता के लिए आवश्यक है। जब हम अपनी मानसिक लचीलापन को बढ़ाते हैं, तो हम किसी भी कठिन स्थिति का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से कर सकते हैं और उससे उबर सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 4, एम्ब्रेसिंग माइंडफुलनेस टू स्टे काम। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि माइंडफुलनेस, सचेतनता का अभ्यास करना मानसिक शांति बनाए रखने के लिए एक बहुत प्रभावी तरीका है। लेखक का कहना है कि जब हम अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की स्थिति के प्रति सचेत रहते हैं, तो हम तनाव और चिंता को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं।
माइंडफुलनेस हमें वर्तमान पल में पूरी तरह से उपस्थित होने में मदद करता है, जिससे हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर समझ सकते हैं और शांत रह सकते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि माइंडफुलनेस केवल ध्यान लगाने या गहरी सांसें लेने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में उपस्थित रहने और हर क्रिया को पूरी तरह से अनुभव करने का तरीका है। जब हम अपने हर पल को सच्चे अर्थों में जीते हैं, तो हम मानसिक रूप से अधिक संतुलित रहते हैं और हमारी चिंताएं कम होती है। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप काम के दबाव में हैं और लगातार महसूस कर रहे हैं कि समय कम है। अगर आप माइंडफुल, सचेत तरीके से सोचते हैं, तो आप हर कार्य को एक बार में और पूरी तरह से करने पर ध्यान देंगे। आप अपने काम में पूरी तरह से उपस्थित होंगे और किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव को दूर करने के लिए गहरी सांसें ले सकते हैं। इससे आप अधिक शांत और फोकस रहते हैं, क्योंकि आप अपने ध्यान को केवल वर्तमान काम पर केंद्रित करते हैं, न कि समय की कमी पर। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इसका अभ्यास करने के लिए हम डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें लेना और बॉडी स्कैन, शरीर की जांच जैसी सरल तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। जब भी हम तनाव महसूस करें, हमें 1 मिनट के लिए रुककर गहरी सांसें लेनी चाहिए और अपने शरीर और मन की स्थिति का अनुभव करना चाहिए। ये अभ्यास हमें शांत रहने और हमारे विचारों पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा। इसके अलावा हम माइंडफुल लिसनिंग, सचेत रूप से सुनना और माइंडफुल ईटिंग, सचेत रूप से खाना जैसे अभ्यासों से भी माइंडफुलनेस बढ़ा सकते हैं। इनसे हमें हर पल में पूरी तरह से उपस्थित रहने का अभ्यास मिलता है, जिससे हम अपने मानसिक दबाव को कम कर सकते हैं। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम माइंडफुलनेस को अपनाते हैं, तो हम अधिक संतुलित और शांत रहते हैं। हम अपने हर कार्य में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, जिससे हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और हम तनाव और चिंता को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। ये न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें जीवन के प्रति एक अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण भी देता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहते हैं, तो हम तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रख सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 5, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि लेटिंग गो, छोड़ देना, मानसिक शांति पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत बार हम अपने विचारों, भावनाओं और पुराने अनुभवों को पकड़े रहते हैं, जिससे तनाव और चिंता बढ़ती है। लेखक का कहना है कि जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं, यादों और विचारों को छोड़ने में सक्षम होते हैं, तो हम अपने मन और आत्मा को हल्का महसूस करते हैं और शांति प्राप्त करते हैं। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों या कार्यों से बचें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन चीजों को छोड़ दें जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जब हम लेटिंग गो की कला सीखते हैं, तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और नए अवसरों को अपनाते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी पुराने रिश्ते के कारण मानसिक रूप से परेशान हैं और उस रिश्ते से जुड़ी यादें और भावनाएं आपको बार बार परेशान करती है। अगर आप इन यादों और भावनाओं को पकड़कर रखते हैं, तो ये आपके मानसिक शांति को नष्ट कर सकता है। लेकिन जब आप लेटिंग गो का अभ्यास करते हैं और उन विचारों और भावनाओं को छोड़ देते हैं, तो आप मानसिक रूप से हल्का और शांत महसूस करने लगते हैं। ये प्रक्रिया आपको अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने और भविष्य में नए और सकारात्मक अनुभवों के लिए तैयार करने में मदद करती है। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और हमें उन पर सोचकर समय बर्बाद करने की बजाय उन्हें छोड़ देना चाहिए। हम लेटिंग गो के अभ्यास को मेडिटेशन और जर्नलिंग के माध्यम से भी सीख सकते हैं। जब हम किसी नकारात्मक घटना या विचार को महसूस करते हैं,
तो हमें खुद से ये कहना चाहिए, मैं इसे छोड़ देता हूँ और ये मुझे और प्रभावित नहीं करेगा। ये मानसिकता हमें उन चीजों से मुक्त करती है जो हमारी शांति को प्रभावित करती है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसके अलावा हम अपने मन और शरीर को फॉरगिवनेस, माफी देने के अभ्यास से भी हल्का कर सकते हैं। जब हम अपने और दूसरों के प्रति माफी का भाव रखते हैं, तो हम मानसिक रूप से मुक्त हो जाते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम लेटिंग गो की कला को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपनी मानसिक शांति बढ़ाते हैं, बल्कि हम अपने भीतर की ऊर्जा को नए और सकारात्मक अवसरों के लिए खोलते हैं। इससे हम अपने जीवन में अधिक संतुलन और खुशी महसूस करते हैं। यह हमें तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाती है और हमें आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति की भावना देता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि लेटिंग गो मानसिक शांति और मानसिक संतुलन के लिए आवश्यक है। जब हम उन नकारात्मक विचारों, भावनाओं और यादों को छोड़ने की कला सीखते हैं, तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ने और नई दिशा में सोचने के लिए तैयार हो जाते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 6, मेंटेनिंग काम इन हाई प्रेशर सिचुएशंस। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि हाई प्रेशर सिचुएशंस, उच्च दबाव वाली परिस्थितियां में शांत और संयमित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में अक्सर ऐसी स्थितियां आती है जब दबाव और तनाव के कारण हम अपने निर्णय सही तरीके से नहीं ले पाते। लेखक का कहना है कि यदि हम अपने अंदर की शांति को बनाए रखते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को बनाए रखने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, ताकि हम अपनी भावनाओं के बजाय अपने निर्णयों को समझदारी से ले सकें। जब हम शांत रहते हैं, तो हम तनाव को नकारात्मक रूप से अनुभव करने के बजाय एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन के करीब है और आपके ऊपर काम का भारी दबाव है। अगर आप तनाव में आकर घबराते हैं, तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और काम और भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप शांत रहते हुए डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें लेना और माइंडफुल थिंकिंग, सचेत रूप से सोचना का अभ्यास करते हैं, तो आप अपने दिमाग को साफ रख पाएंगे और बिना घबराए काम को सही तरीके से पूरा कर पाएंगे। यही स्थिति आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित किया है। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कामनेस, शांति, उच्च दबाव वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसके लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे हमारी मानसिक स्थिति शांति प्राप्त करती है। जब भी हम किसी दबाव में होते हैं, तो हम गहरी सांसें लेकर अपनी सोच को शांत कर सकते हैं। माइंडफुलनेस, सचेतनता का अभ्यास भी हमें उच्च दबाव वाली परिस्थितियों में शांत रहने में मदद करता है। हम अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करके कार्यों को बिना घबराए और सही तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ टॉक, आत्मसंवाद का अभ्यास करना भी सहायक हो सकता है, जैसे कि मैं इस स्थिति से बाहर निकल सकता हूँ, या ये एक चुनौती है और मैं इसे पार कर सकता हूँ। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम कामनेस को बनाए रखते हैं, तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और किसी भी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करते समय अधिक स्पष्टता और समझदारी से निर्णय ले पाते हैं। इससे हमारे कार्यों की गुणवत्ता बढ़ती है और हम अधिक उत्पादक हो जाते हैं। शांत रहते हुए हम अपने लक्ष्य पर अधिक फोकस करते हैं और मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे हम अपनी सफलता की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि उच्च दबाव वाली परिस्थितियों में कामनेस और मेंटल कंट्रोल बनाए रखना हमारी सफलता के लिए जरूरी है। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं, तो हम तनाव को सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं और अपनी कार्यक्षमता में सुधार कर सकते हैं।
कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है।